उस समय एक राजा हुए थे जिनका नाम था सत्यदेव। राजा अत्यंत सदाचारी थे। एक दिन जब वे सवेरे उठकर अपने कमरे से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री राजभवन से बाहर जा रही है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा के मन में प्रश्न उठा कि यह स्त्री कौन है और बाहर क्यों जा रही है। यहाँ तो इस स्त्री को कभी पहले देखा नहीं है। राजा ने उस स्त्री का पीछा किया और उस स्त्री के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस स्त्री से राजा ने नम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी इस भवन में नहीं देखा। तब उस स्त्री ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ और अब मैं इस राजभवन को छोड़कर जा रही हूँ। राजा बहुत चिंतित होकर माता लक्ष्मी से बोले, माता, आप इस राजभवन को छोड़कर क्यों जा रही हैं? और माता लक्ष्मी के आगे बहुत विनती की कि वह राजभवन छोड़कर ना जाएं। परंतु माता लक्ष्मी ने राजा की एक भी बात न सुनी। तब राजा ने माता लक्ष्मी को रोकने का प्रयास नहीं किया और कहा, माता, जैसी आपकी इच्छा। तभी वहां से माता लक्ष्मी जी राजभवन छोड़कर चली गईं। माता लक्ष्मी के जाने के तुरंत बाद ही राजा ने देखा कि माता लक्ष्मी जी के पीछे पीछे एक सुंदर पुरुष भी राजभवन से बाहर जा रहा है। यह देख राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और राजा सोच में पड़ गया। राजा के मन में फिर प्रश्न उठा कि यह कौन है और मेरे राजभवन से बाहर क्यों जा रहे हैं। राजा ने उस पुरुष से पूछा कि हे तेजस्वी पुरुष, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम दान है। जहां माता लक्ष्मी जी रहती हैं, वहीं मैं रहता हूं। आपके पास लक्ष्मी अर्थात धन नहीं है, इसलिए आप दान नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं भी लक्ष्मी जी के साथ जा रहा हूं। राजा ने उस पुरुष से कहा कि जैसी आपकी इच्छा, आप भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तभी वहां दान के पीछे पीछे यश अर्थात सफलता चली जा रही थी। जैसे राजा ने उन दोनों से प्रश्न किए वैसे ही उससे भी राजा ने ऐसे ही प्रश्न पूछे। तब यश भी लक्ष्मी जी के पीछे चला गया। लक्ष्मी जी के जाते ही उनके पीछे पीछे उस राजा के पास से दान और यश दोनों चले गए। इसके बाद राजा के सामने चौथा पुरुष प्रकट हुआ और वह भी बाहर जाने लगा। तब राजा ने उससे भी हाथ जोड़कर वही प्रश्न किया। वह पुरुष बोला, मेरा नाम सदाचार है और मैं यह राजभवन छोड़कर जा रहा हूं। यह सुनते ही राजा हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगे कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी से बुरा व्यवहार नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है। मैंने सदैव सभी के साथ अच्छा व्यवहार ही किया है। मैंने सदैव सदाचार ही किया है। फिर आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मेरे मन में कोई लालच नहीं है, इसलिए आज माता लक्ष्मी जी को जाते हुए देखकर भी मैंने उन्हें नहीं रोका। मेरे लिए लक्ष्मी, दान, यश इनसे बढ़कर सदाचार है। आपके लिए ही मैंने लक्ष्मी जी, दान आदि का त्याग किया है। आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। राजा की ये बातें सुनकर सदाचार राजभवन में ही रुक गया। सदाचार को राजभवन में रुका हुआ देखकर माता लक्ष्मी जी, दान एवं यश भी फिर से राजभवन में लौट आए।